हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 491 से आगे बढ़ेंगे। 491 से 490 तक हम लोग कर चुके थे। अब यहाँ पर क्या है कि ज्यादातर सवाल जो हैं अब आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। अब इस चैप्टर में जितना भी न्यूमेरिकल सवाल हैं सारे करने का प्रयास करते हैं। चलिए आते हैं। पहला नंबर न्यूमेरिकल जो 491 है। इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। आइए पहला नंबर हम सवाल करते हैं। दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L है और प्रतिरोध R है। उसी पदार्थ से निर्मित पहले वाले तार की 3 गुनी लंबाई और 2 गुने अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा। तो हम लोग को पता है कि R बराबर एक सूत्र क्या होता है, रो इंटू एल बटे ए क्या हो गया, एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एल हो गया लंबाई, आर हो गया प्रतिरोध। और ये क्या होता है, इसको हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं, इसको रो से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है एक तार की लंबाई एल, हम लोग पहला तार की लंबाई एल ही माने और प्रतिरोध आर प्रतिरोध मान चुके। उसी पदार्थ से निर्मित पहले तार की लंबाई की 3 गुना। अब जो भी तार है अगर हम मान लेते इसको R1 इसको R2 अगर कर लें तो लंबाई अब 3 गुना करेंगे, ये तो रो हो जाएगा। पहले L था, अब क्या करेंगे 3L कर देंगे, ठीक। और 2 गुने अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले, पहले क्षेत्रफल A था, अब इसका 2 गुना, इसका मतलब 2A हो जाएगा। एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा। आपको R2 का वैल्यू निकालना है, किसके बराबर होगा। तो बताइए ये दोनों आपस में तो सेम है, कहानी तो खत्म हो जाएगा। अब बताइए ये भी आपस में क्या, ए तो कट जाएगा, एल भी आपस में क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो अब जो हमको R2 का वैल्यू प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, 3/2। तो कौन सा ऑप्शन में आपको 3/2 दिख रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। ये RRB ग्रुप डी 18/8/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है जो आपको एग्जाम में पूछा गया, थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 492। नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए बिंदुओं A और B के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या है। देखिए ये A है और ये B है, आपका यहाँ पे समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो पहले एक बात बताइए, ये दोनों आपस में किसमें है, श्रेणी क्रम में। तो पहले अगर श्रेणी क्रम की बात करें, इसको R1 मान लें, इसको R2 मान लें, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, अगर हम कुल प्रतिरोध की बात करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं टोटल, तो R1 प्लस R2, इसका मतलब 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो। ये अब सीधा हो कि कैसे हो गया, अब जी ये फिगर बनेगा। अब ये फिगर कैसा होगा कि इसके यानी कि आप बात करेंगे तो इस फिगर आप ऐसा हो जाएगा, ये यहां से ये जा ही रहा है। तो अब ये दोनों किसमें आ गया, समानांतर क्रम में। इसका मतलब इसका वैल्यू हो गया 6 ओम और नीचे आपको दिया है 3 ओम। अब ये दोनों आ गया किसमें, पैरेलल यानी कि समानांतर क्रम में। तो समानांतर क्रम में हम लोग क्या करते हैं, अगर हम इसका वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 1/r
आर, यानी कि यहाँ पे लिख लीजिए टोटल इसका जो वैल्यू आएगा, इसका मतलब 1/R1 प्लस 1/R2। अब ये हो जाएगा R1 और ये वाला हो जाएगा R2। तो अगर हम वैल्यू की बात करें तो 1/6 प्लस 1/3 सोल्यूशन कर लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना 6 होगा, यहाँ कितना 1, यहाँ कितना 2, इसका मतलब 3/6 कट के 1/2 हो जाएगा। चूंकि 1/R का वैल्यू आ गया 1/2, तो R का वैल्यू कितना होगा 2 ओम होगा। ये आपका आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक सेटिस्फाई करेगा। मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूं कि जब किसी भी समतुल्य का समानांतर क्रम में निकालना है तो एक फॉर्मूला आप याद रखिए, हम इसको यहाँ पे रब करते हैं। एक फॉर्मूला होता है कि आप कोई भी अगर 2 को दिया है डाटा और उसको समानांतर क्रम में निकालना है तो सीधी आप लिखिएगा R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। हम आपको यहाँ भी इसका आंसर निकाल के दिखाते हैं। ये दोनों देखिए समानांतर क्रम में है तो दोनों का गुणनफल, इसका मतलब 6 गुना 3 और दोनों को ऐड करना है, 6 और 3 9। तो ये कब बार में 3 बार में, ये कब बार में 2 बार में। तो आपको इतना नहीं करना पड़ेगा, ये भी आपका क्या होगा 2 ओम आंसर दिख जाएगा। ये भी आरआरबी ग्रुप डी 18/8/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 493। 2 तार ए और बी एक ही पदार्थ से निर्मित है और उनकी लंबाइयां समान है। यहाँ पे ध्यान देना है, लंबाई दोनों का समान है, किंतु अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है। इसका मतलब क्षेत्रफल अलग अलग है। यदि तार ए का प्रतिरोध तार बी के प्रतिरोध के 9 गुने के बराबर है तो तार ए की त्रिज्या और तार बी की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। रेडियस का अनुपात पूछ रहा है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि प्रतिरोध बराबर क्या होता है, प्रतिरोधकता यानी कि रो इंटू एल बटे ए। इसी पर हम लोग बैठाएंगे। अब कह रहा है कि दोनों का लंबाई समान है, इसका मतलब हम ये नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, इसको हम हटा देंगे। तो यहाँ पर R लिख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, रो भी तो क्या होता है, बिल्कुल इसका वैल्यू होता है, कांस्टेंट होता है, वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल दोनों का भिन्न भिन्न है। तो एरिया की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/r²। आप बोलोगे सर कैसे, तो आप बताइए यहाँ पर R बराबर P इंटू एल, यानी कि इसको हम रो कहते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना πr²। इसका भी ये इसका वैल्यू होता है, हमने इनको भी खत्म कर लिया। क्यों, चूंकि अनुपात निकालना है। इसका मान लेते हैं हम A और इसी प्रकार से B का क्या हो जाएगा 1/r, इसको R1 का स्क्वायर तो इसको R2 का स्क्वायर, ऐसे लिख लें। अब हमको यहाँ पे सोल्यूशन करने थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यदि तार A का प्रतिरोध B के प्रतिरोध का 9 गुने के बराबर है, इसका मतलब अगर हम A का प्रतिरोध यानी कि R1 का प्रतिरोध 9 है तो R2 का प्रतिरोध कितना दिया, यानी कि 1 दिया हुआ। इसका कहने का मीनिंग ही प्रतिरोध का रेशियो दिया हुआ। तो हम लोग को निकालना है त्रिज्या का, इसका रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे फिट कर दीजिए, यहाँ पे फिट कर देते हैं 9 और यहाँ पर फिट कर देते हैं 1, जो कि R2 हो जाएगा।
नहीं। अब देखिए, ये देखिए 1/R1, ये ऊपर चल जाएगा R2, और सभी का क्या होगा, स्क्वायर होगा। अगर हम ये स्क्वायर लिख लें, अब स्क्वायर इधर से आके रूट बन जाएगा, इसका मतलब 9/1 R2 बटे R1। अब देखिए, ये पूरा की पूरा क्या होगा, रूट आ जाएगा। अब हमको पता है 9 का रूट कितना निकलता है, 9 का रूट निकलता है 3, और 1 का तो 1 ही होगा। इसका मतलब R2 बटे R1। इसका मतलब हमको यहाँ पे R की त्रिज्या और तार B की त्रिज्या का अनुपात हमको पता चल जाएगा। कितना चल जाएगा भाई, तो 3:, R2 का वैल्यू आपको पता है। तो यहाँ पे क्या कह दो, हाँ, पहले क्या लिया है, ए लिया, फिर बी लिया। तो यहाँ पे देखिए ये ए हो जाएगा, और इसको हम लोग बी बना लेते हैं। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 1, और इस ये क्या होगा, 3 होगा। इस प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर क्या सेटिस्फाई किया, 4 नंबर। ये RRC ग्रुप डी 18/8/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 494। दिए गए परिपथ में 3 ओम परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। इसमें आपको धारा निकालना है कि कितना है। तो सबसे पहले हमको एक बात बताइए कि हम लोग जानते हैं V बराबर I इंटू R। ये कौन सा लॉ है, ओम्स का नियम है। अब इसी के अनुसार हम लोग वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। तो आप बताइए पहले कि हम लोग को ये कुल प्रतिरोध पहले निकाल लेना पड़ेगा, और हम लोग को पता है ये भी श्रेणी क्रम है, ये भी श्रेणी क्रम है। तो अगर हम टोटल R का अगर हम वैल्यू निकाल लें, टोटल कुल कितना प्रतिरोध होगा, इसको R1 मान लें और इसको R2 मान लें। तो हम लोग को पता है श्रेणी क्रम में दोनों जुट जाएगा। इसका मतलब R1 प्लस R2, तो कितना वैल्यू होगा, 3 और 4 7 ओम का प्रतिरोध दिखाएगा, R हमको दिखाएगा। लेकिन हम लोग को ये बोल रहा है कि 3 ओम वाला हमको धारा निकालना है। तो यहां से I बराबर क्या होगा, I बराबर V बाय R हो जाएगा। तो I बराबर V बाय R। तो आपको अब तो सब चीज दिया ही है। हमको कितना वोल्ट दिया हुआ है, 5, यानी कि V के जगह पर 5 पुट कर देंगे, और हम लोग को निकालना है R टोटल कितना निकल गया है, 7। तो इस प्रकार से जो आपको आंसर दिख जाएगा, तो 5/7। ये भी आपको RRC ग्रुप डी 18/8/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में सवाल पूछा गया। तो आप ऑप्शन आप तो I बराबर आपको पता चल जाएगा 5/7 एम्पियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 495। 100 ओम प्रतिरोध वाले एक धातु के तार को मोड़कर तार की लंबाई के बराबर परिधि वाले एक वृत्त बनाया जाता है। वृत्त के 2 बिल्कुल विपरीत बिंदुओं के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए एक बात बोल दिया है, एक तार को, धातु के एक तार को मोड़कर
लंबाई के बराबर परिधि वाले एक वृत्त बनाया जाता है। इसका मतलब कोई ये तार मान के चलिए पूरा, ये कोई तार होगा, ऐसे इसको मोड़ लिया होगा, पूरा एक वृत्त का निर्माण कर लिया, और टोटल का जो प्रतिरोध है जो 100 ओम होना चाहिए। इसका मतलब है कि इधर मान के लिए व्यास है, तो यहाँ का जो प्रतिरोध होगा, ये परिधि यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक, इसका प्रतिरोध 50 ओम होगा। तो अब फिर आधा ये जो परिधि होगा इसका ये प्रतिरोध कितना होगा, 50 ओम होगा। ये दोनों आपस में क्या है, समानांतर क्रम में है। तो इसी से पूछ रहा है कि दो समतुल्य प्रतिरोध, दो वृत्त को बिल्कुल विपरीत प्रतिरोध के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या हो, विपरीत बिंदु, एक यहाँ एक यहाँ। तो हम लोग को पता है, अभी तो तुरंत बताएं, अगर समानांतर हो जाएगा तो एक सूत्र हम लोग बताएं कि दोनों को पहले क्या कर लीजिए, गुणनफल। इसका मतलब 50 गुना 50 और दोनों का ऐड, 50 50 कितना 100, 1 2 1 2 खत्म। तो 25 ओम का क्या होगा, एक समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या सेटिस्फाई करेगा, 4। ये आरआरसी ग्रुप डी 22/8/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 496, एंड फेरो वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न क्षेत्र और समान धारा को वहन सामान्य त्रिज्या के एकल वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न क्षेत्र का अनुपात क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन पहला 1:n, ये n:1 या 1:n² या 1:1 होगा। तो ये तो आप जानते ही, तो सूत्र ही होता है, ये n:1 का रेशियो सूत्र ही होता है। ये आरआरसी ग्रुप डी 22/8/2022 का इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 497, 1000 वाट रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर और 2000 वाट रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक गीजर को प्रतिदिन 4 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। 10 दिनों में व्यय ऊर्जा किलोवाट घंटा में ज्ञात कीजिए। तो पहले एक दिन में देख लीजिए कितना होगा, 1000 वाट और 2000 वाट, तो टोटल कितना हो गया, 3000 वाट यूज होगा। प्रतिदिन कितना यूज करते हैं, 3000, ये क्या हो गया, वाट हो गया। आप कितना घंटे डेली यूज करते हैं, 4 घंटा डेली यूज करते हैं आप, 4 घंटा ना, हाँ 4 घंटा आप डेली यूज करते हैं। कितना दिन यूज किए हैं, तो 10 दिन आप यूज किए। आपसे आंसर कर रहा है किलो वाट में, ये वाट है, किलो वाट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा। अब ये टोटल की टोटल किस में कन्वर्ट हो गया, किलो वाट घंटा में। तो अब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, किलो वाट, 1000 से भाग देने के बाद। तो अब बताइए ये 1 2 3 शून्य खत्म, 1 2 3 शून्य खत्म। अब 4 दिया 12, 1 शून्य यहाँ अलग से, तो इसको चिपका देंगे। तो ये कितना हमको यूज करना पड़ेगा, तो इसका मतलब 120 किलोवाट ऊर्जा हम लोग क्या करेंगे, खपत करेंगे, व्यय करेंगे। ये आरआरसी ग्रुप डी 22/8/2022 का इवनिंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
98। किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L और प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ से निर्मित 9 गुनी लंबाई और समान अनुप्रस्थ काठ के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा, जो ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम लोग को पता है तो प्रतिरोध बराबर क्या होता है, प्रतिरोधकता गुना L/A। ये तो आपको सूत्र होता है। मान चलते हैं कि जो प्रतिरोध दिया उसी तार से निर्मित 9 गुनी लंबाई, पहले लंबाई L है, अब जो लंबाई हो जाएगी 9 गुनी हो जाएगी, यानी कि रो गुना 9L बटे समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगर यहाँ क्षेत्रफल A है तो यहाँ भी क्षेत्रफल A ही रहेगा। तो वाले तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा। तो आप बताइए, ये आपस में तो खत्म हो जाएगा, ये L ये भी L खत्म, ये भी A खत्म, इसका मतलब किसके बराबर होगा, 9R के बराबर होगा। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई करेगा। ये RRC ग्रुप डी 23/8/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछे गए थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 499। प्रत्येक 4 ओम के 2 प्रतिरोध 5 वोल्ट बैटरी स्रोत के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है, यानी कि समांतर क्रम में जुड़ा हुआ। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग समानांतर क्रम में पहले निकाल लेते हैं कि कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो अगर हम कुल प्रतिरोध निकालने का प्रयास करेंगे, 2 को दिया समानांतर क्रम में, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, 4 गुना 4 बटे 4 प्लस 4 पता है। ऐसे नहीं तो आप 1/R1 प्लस 1/R2 कीजिएगा तो भी आंसर यही आएगा। तो यहाँ देखिए 4 चौकी 16, 4 4 8, इसका मतलब कितना निकल जाएगा, 2 ओम। टोटल प्रतिरोध जो निकल जाएगा हम लोग का 2 ओम निकल जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, धारा निकालना है। तो हम लोग को पता है ओम का नियम, ओम का नियम से V बराबर क्या होता है, I इंटू R। और आपको यहाँ देखिए 5 वोल्ट दिया हुआ है, तो V के जगह पर हम 5 पुट कर देंगे। हमको I ही निकालना है, यानी कि धारा। R हम निकाल चुके हैं 2, तो यहाँ पर ये क्या होगा, इधर आके 5/2, इसका मतलब कितना होगा 2.5। ये आपका क्या हो जाएगा, धारा निकल जाएगा। और धारा की यूनिट क्या होता है, एम्पियर, यानी कि 2.5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई कर जाएगा। ये RRC ग्रुप डी 23/8/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 500। क्रमशः 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट की रेटिंग वाले 3 बल्ब A, B और C 220 वोल्ट के वोल्टेज स्रोत के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है। इसका मतलब समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। अधिकतम दीप्ति के साथ चमकने वाला बल्ब कौन सा होगा।
देखिए यहाँ पर आपको 2 पॉइंट समझना है। अगर हम बल्ब को समानांतर क्रम में जोड़े हुए हैं तो जिसमें ज्यादा वोल्टेज रहेगा वो ज्यादा चमकेगा। मान के चलते हैं कि हम 3 बल्ब को जोड़े, ये श्रेणी है, ये एक ये बना दिए थे, आपको एक ये ले लीजिए और एक, अगर हम इन तीनों को ऐड करते, ये तीनों आपस में समानांतर क्रम में है, तो यहाँ पर जो बल्ब लगेगा, अगर मान लेते हैं यहाँ कितना 40 वाट मान लेते हैं, यहाँ पर हम 60 वाट मान लेते हैं, यहाँ पर 100 वाट, तो ये वाला जो बल्ब होगा ये ज्यादा चमक देगा। लेकिन अगर हम इसी को श्रेणी क्रम में जोड़ दें, जैसे हम श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ने का प्रयास करें तो मान चलते कि यहाँ पर एक बल्ब को यहाँ जैसे रेसिस्टेंस है प्रतिरोध लगा दीजिए, है ना, ऐसे सिंपल समझिए। यहाँ पर एक बल्ब को जोड़, ये 1 है, यहाँ पर एक बल्ब को जोड़ दें, फिर एक यहाँ पर एक बल्ब को जोड़ दें, इसका जो है कितना है 40 वाट, इसका है 60 वाट, इसका है 100 वाट। तो अब जो है ये वाला बल्ब सबसे कम चमक देगा, ये वाला उससे कम, यानी कि सबसे ज्यादा चमक देगा ये वाला, इससे कम ये वाला, इससे भी कम देगा आपको ये वाला। तो सबसे कम अगर देगा तो ये 4 नंबर देगा। कब? जब हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब। अगर हम समानांतर क्रम में जोड़ देंगे तो जो ज्यादा वाट जिसका रहेगा वो ज्यादा चमकेगा, और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जिसका ज्यादा वाट रहेगा वो कम चमकेगा। क्यों? क्योंकि उनको पावर बहुत कम मिल पाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा किसका पावर है? 100 वाट का है। इसका मतलब 100 वाट वाला ज्यादा चमकेगा, है ना, यानी कि सी बल्ब ज्यादा चमकेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई करेगा। ये आरआरसी ग्रुप डी 23/8/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 500 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इससे आगे हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। धन्यवाद।